नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं ब्रिंग ऑन बैड गाइस रेड स्कल। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ब्रिंग ऑन बैड गाइस में अब तक आपने देखा कि मेफिस्टो के पास सोल डैगर आ चुका है पर वो चार्ज नहीं है, इसलिए मेफिस्टो को उस डैगर को चार्ज करने के लिए कुछ सोल की आवश्यकता है, जिसके लिए मेफिस्टो पहले ग्रीन गॉब्लिन को भ्रमित करके उससे एक सोल प्राप्त करता है। फिर एबोमिनेशन के साथ भी यही करता है। उसके बाद लोकी के साथ भी यही करने जाता है, लेकिन उल्टा लोकी ही उसे उल्लू बनाकर अपने आप को आजाद कर लेता है। लेकिन अब मेफिस्टो रेड स्कल के साथ भी यही करने वाला है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इसी की शुरुआत में हम रेड स्कल को देखते हैं जो राइनहार्ड क्रेमर के सीने में चाकू घुसाता है और कहता है मुझे माफ करना। तभी रेड स्कल मेफिस्टो से कहता है राइनहार्ड क्रेमर मारा जा चुका है, जिस पर मेफिस्टो कहता है सच में वो मर गया। ये सुनते ही रेड स्कल मिरर में देखता है जहां पर मेफिस्टो दिख रहा था। तभी रेड स्कल कहता है देखो जो तय हुआ था उसके अनुसार मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। जिस पर मेफिस्टो रेड स्कल से कहता है तुमने वादा किया था कि तुम मुझे रेनहार्ड क्रेमर की आत्मा दोगे, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है। जिस पर रेड स्कल कहता है उसका खून इस टैगर पे लगा हुआ है और उसकी लाश तुम्हारे सामने है। जिस पर मेफिस्टो कहता है हाँ मैंने भी देखा, पर फिर भी तुमने उस क्रेमर की आत्मा नहीं ली है। ये सुनते ही रेड स्कल कहता है ये कैसे हुआ। लेकिन तभी उस मिरर पर बुलेट लग जाती है और उस मिरर के टुकड़े हो जाते हैं। तभी मेफिस्टो देखता है कि गोली चलाने वाला असल में क्रेमर ही था और जो मरा था वो क्रेमर का क्लोन था। लेकिन तभी क्रेमर फिर से रेड स्कल पे फायर करता है और कहता है मैं हमेशा से जानता था कि मेरे लिए कोई ना कोई आ रहा है, पर मुझे ये नहीं पता था वो तुम होगे जोहान। ये कहते क्रेमर रेड स्कल को ढूंढते हुए टेबल के पीछे आता है और देखता है कि वहां पर रेड स्कल था ही नहीं। लेकिन तभी रेड स्कल पीछे से आता है और क्रेमर के सीने में फिर एक बार डैगर घुसाता है, जिसके कारण क्रेमर की फिर एक बार मौत हो चुकी थी। तभी देखकर रेड स्कल कहता है देखा मैंने 2 बार क्रेमर को मारा है, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि मैंने उसकी आत्मा नहीं ली है। जिस पर मेफिस्टो उन्हीं टूटी हुई कांच के टुकड़ों में से कहता है तुमने सही समझा। तभी रेड स्कल कहता है क्रेमर हमेशा से विशनरी था। जिस पर मेफिस्टो कहता है कि अगर ऐसा है तो असली क्रेमर को ढूंढो ताकि तुम्हें नार्सिसम का टोकन मिल जाए। जिस पर रेड स्कल कहता है ठीक है मैं असली क्रेमर को ढूंढूंगा और उसकी आत्मा तुम्हें दूंगा। जिस पर मेफिस्टो कहता है ठीक है बदले में तुम्हें मैं स्टीव रॉजर्स की आत्मा दूंगा। यह सुनते ही रेड स्कल कहता है मैं कैप्टन अमेरिका के लिए हेल बना के रखता हूँ। तभी रेड स्कल क्रेमर की लाश देखता है और कहता है क्रेमर यहाँ जो कर रहा है वो सिर्फ मामूली सी क्लोनिंग थी जो उसका टैलेंट है, लेकिन वो हर बार ये करके अपने आप को एडवांस करते जा रहा है। ये कहते हम एक और क्रेमर को देखते हैं जो रेड स्कल को ढूंढ रहा था। तभी क्रेमर अपने सारे क्लोन्स को एक्टिवेट कर देता है। तभी हमें सिस्टर सोरो की आवाज सुनाई देती है जो कहती है क्रेमर हमेशा से अपने आप को ठीक करना चाहता था। उसने एक बार कहा भी था कि आर्यन फॉर्म को परफेक्ट करना है। यहाँ हम रेड स्कल को देखते हैं जो सीढ़ी से उतर कर आ रहा था और तो वो वहीं पर आ जाता है जहाँ पर कुछ देर पहले क्रेमर था। तभी रेड स्कल वहाँ आके कहता है क्रेमर कहाँ हो तुम, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन तभी कंटेनर को तोड़ के क्रेमर बाहर आता है और रेड स्कल का गला पकड़ता है। ये देखकर क्रेमर तुरंत अपने डैगर से क्रेमर का पैर काट देता है और उसे नीचे गिराता है और फिर उस क्लोन को मार गिराता है। ये देखकर बाकी के क्लोन्स भी रेड स्कल पे हमला करते हैं, लेकिन रेड स्कल उन सबको ठिकाने लगाता है और कहता है भेजो और जितने हैं उन सबको भेजो, मैं उन सबको मार डालूंगा। ये कहते ही रेड स्कल वहां पर लाशों का अंबर लगा देता है। लेकिन तभी वहां क्रेमर आता है और रेड स्कल से कहता है तुम सही हो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं हरा सकता हूँ, पर तुम जानते हो मैं स्मार्ट हूँ, तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर बैकअप बना के रखा होगा। यह कहते ही क्रेमर डेटोनेटर निकालता है। ये देखकर रेड स्कल क्रेमर से कहता है ये क्या तुम्हारा बैकअप प्लान ये सब उड़ा देने का है। जिस पर क्रेमर कहता है मैं चाहता था कि मेरा काम किसी गलत हाथ में ना पड़े, पर तुम्हें मुझे मारना होगा, क्योंकि अगर मैं अपनी जात अपने हाथों से लूंगा तो तुम्हें जो चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा। तभी रेड स्कल कहता है क्रेमर मेरी बात सुनो। जिस पर क्रेमर कहता है पीछे हो जाओ वरना मैं ये जगह ब्लास्ट कर दूंगा और अपना ही वेपन नीचे रख दो। ये सुनते ही रेड स्कल अपनी गन नीचे रखता है। तभी क्रेमर रेड स्कल से कहता है
मैंने पता किया है और जाना कि तुम्हारे पास मुझे मारने का कोई कारण नहीं है और तुम कभी किसी के ऑर्डर नहीं लेते हो। इसका मतलब ये है कि तुमने किसी से सौदा किया है जिसके लिए तुम्हें मेरी जान की आवश्यकता है। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक अच्छा सा ऑफर देता हूँ और वो ये है, मुझे छोड़ दो और बदले में हम दोनों मिलकर इस क्लोन की रिसर्च को परफेक्ट कर देंगे। जिस पर रेड स्कल कहता है, मुझे इन क्लोन्स की आवश्यकता नहीं है। ये सुनते ही क्रेमर कहता है, तुम हिटलर की पैदाइश हो जो फेलियर है। जिस पर रेड स्कल कहता है, ये जगह बर्बाद होने वाली है और थोड़ी देर में अमेरिकन यहाँ आ जाएंगे। ये सच में शर्मनाक है, पर मैंने किसी से सौदा किया है और वो डील नाजी के लिए वॉर से अधिक है। यह कहते ही रेड स्कल अपना डैगर निकालता है और कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ क्रेमर, तुम अभी ये सब कुछ बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, तो इसे प्रिजर्व करो और परफेक्ट बनाओ। जिस पर क्रेमर कहता है, क्या ये डील है? जिस पर रेड स्कल कहता है, हाँ ये डील है, तुम्हारी लाइफ नाजी को बचाएगी। तभी क्रेमर कहता है कि ये रिसर्च पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जानी चाहिए, इसलिए इसे बचाना होगा। जिस पर रेड स्कल कहता है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। तभी क्रेमर अपना हाथ ऊपर करता है और कहने वाला ही था कि तभी रेड स्कल क्रेमर के सीने में अपना डैगर घुसाता है और उसे मार डालता है। अब क्रेमर को मारने के बाद रेड स्कल बाहर आता है और फिर उस डिटोनेटर से पूरी बिल्डिंग को उड़ा देता है और फिर कार लेकर निकल जाता है। तभी कार की मिरर से मेफिस्टो रेड स्कल से कहता है, तुमने उसे वादा किया था ना? जिस पर रेड स्कल कहता है, हाँ किया था। जिस पर मेफिस्टो कहता है, तुमने ऐसा किया और लोग खामखा मुझे धोखेबाज कहते हैं। जिस पर रेड स्कल कहता है, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया है। जिस पर मेफिस्टो कहता है, हाँ आत्मा के बदले आत्मा, तुम्हें स्टीव रॉजर्स की आत्मा चाहिए थी जो तुम्हें मिल जाएगी, पर तुम भूल रहे हो कि उसके लिए स्टीव रॉजर्स को अपनी आत्मा मुझे सौंपनी होगी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम दो लोगों को देखते हैं जो R83 नाम के पार्सल को उठा के ले जा रहे थे। तभी एक बंदा दूसरे से कहता है, ये किसी दल का पुराना रेलिक है। जिस पर दूसरा बंदा पूछता है, ये किसके पास ले जाना है? जिस पर पहला बंदा कहता है, पता नहीं, पर ये न्यूयॉर्क में किसी स्मिथ के पास लेके जाना है। यासी छिप होती है और हम सिस्टर सौरो को देखते हैं जो डैगर की कहानी बता रही थी। तभी वो कहती है कि एक समय था जब ऑर्डर ऑफ मैजिक विल्डर्स हुआ करते थे। उन लोगों ने एक रिचुअल परफॉर्म की और उसके लिए उन्होंने 5 डैगर इस्तेमाल किए, लेकिन फिर उसके साथ धोखेबाजी हुई और सारे के सारे मारे गए और वो डार्कनेस कहीं खो गई। ये डैगर बहुत हाथों से होकर गई है। कुछ ने इसकी कीमत जानी तो कुछ ने इसका फायदा उठाया, पर ये जहाँ कहीं भी है मालिक ने मुझे वहां पर भेजा। मुझे इसके लिए होशियारी से काम करना पड़ा और फिर मैंने अपनी चालाकी से वो सारी चीजें प्राप्त कर ली। तभी हम मेफिस्टो को देखते हैं जिसे वो 5 डैगर मिल गए थे। तभी मेफिस्टो कहता है, तुमने अच्छा किया। तभी सिस्टर सौरो मेफिस्टो से पूछती है, क्या मैं जान सकती हूँ ये सब किस लिए है? जिस पर मेफिस्टो कहता है, मैं तुम्हें बताऊंगा, पर उससे पहले कुन-लुन के मास्टर को यहाँ ले आओ। तभी सिस्टर सौरो कुन-लुन के मास्टर को वहाँ पर लाती है और तब मेफिस्टो उन डैगर को देखता है और कहता है, यह डैगर अभी किसी काम के नहीं है क्योंकि इनमें आत्मा नहीं है। जिस पर सिस्टर सौरो कहती है, तुमने कहा था सारे मर चुके हैं। जिस पर मेफिस्टो कहता है, हाँ सारे मर गए, पर इसी चक्कर में मैंने एक गलती कर दी और वो थी उसकी आत्मा को नष्ट करने की। लेकिन इस मास्टर ने मुझे उन सारे सोल्स के बारे में बता दिया और इसलिए मैं तुम्हें एक नया काम दे रहा हूँ, जाओ और उन लॉर्ड ऑफ डार्कनेस के सोल को इकट्ठा करो। जिस पर सिस्टर सौरो कहती है, उसके बाद क्या? जिस पर मेफिस्टो कहता है, उसके बाद मैं अपना डोमिनियन अर्थ पर फैलाऊंगा